बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, 2 दिन पहले उस्मान डार साहब का इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि यह प्लांटेड इंटरव्यू है, लेकिन कुछ लोग इसे समझ रहे थे, अभी तक ये समझ रहे थे कि नहीं, ये एक हकीकी इंटरव्यू है और उस्मान डार साहब ने वाकई बड़े हकाइक से जो है ना वो पर्दा उठाया है। उस्मान डार के बाद एक पूरी लाइन तैयार थी इंटरव्यूज की और वो होने वाली थी। एक अब जिसे कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह ताला इज्जत देता है और उसको उसको कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ताला जलील करता है उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। इमरान खान को अल्लाह ताला ने देखिए ना किस तरह से इज्जत दी हुई है कि एक इंटरव्यू रिकॉर्ड होकर नहीं चला, और दूसरा जो पहला इंटरव्यू था उसके बारे में कुछ चीजें जो है ना वो अब अवाम जो है ना वो बोलना शुरू हो चुकी है। मिसाल लीजिए कि ये सब चीजें ठीक थी, सब खैर खैरियत से हो रहा था। कल रात ये हुआ कि जो आम पब्लिक है उन्हीं में से किसी ने हाईलाइट किया कि इस वीडियो के अंदर ये जो उस्मान डार साहब वाला इंटरव्यू है, इस उस्मान डार साहब वाले इंटरव्यू के अंदर कुछ चीजें बड़ी अजीब हैं। यानी कि वो लगता है कि कुछ जो है ना वो नेचुरल नहीं हुआ, अननेचुरल है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पॉइंट हाईलाइट किए, लेकिन फिर सार्फिन में से ही एक बंदे ने वीडियो अपलोड की और उस वीडियो में उसने पर्टिकुलर दिखाया कि अगर आप कैमरे मतलब 26 मिनट पे, इस इंटरव्यू के 26 मिनट और 20 सेकंड 26 मिनट और 20 सेकंड पर इस इंटरव्यू को रोकते हैं और इसको स्लो मोशन में लेके जाते हैं, तो नजर आता है कि पीछे से कोई शायद वर्दी वाला शख्स है जो उठकर जा रहा है। तो जब ये हुआ तो कल रात से सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचा हुआ है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बजाता खुद बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि नजम भाई आप बताएं कि ये वाकई आपको क्या लगता है कि ये वाकई कोई वर्दी वाला शख्स था या नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने चूंकि कांटेक्ट किया, इसलिए इसके ऊपर बात करना जरूरी है। तो नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम ही है कि मैं इस इंडस्ट्री के साथ यानी कि मीडिया इंडस्ट्री के साथ 8-9 साल से वाबस्ता हूँ। मैंने प्रोग्राम्स भी किए हैं, मैंने न्यूज़ एंकरिंग भी की है, प्रोग्राम एंकरिंग भी की है। तो मुझे अपने नॉलेज को बुरे कार लाते हुए और सुबह से जो इधर उधर दो चार लोगों को जो इस पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम से रिलेटेड लोग हैं, उनको कॉल करके जो कुछ मालूमात मेरे तक पहुंची हैं, मैं आपके सामने ये रख देता हूं कि क्या वाकई ही वहां पे कोई इस तरह का शख्स मौजूद था या नहीं था। इसके अलावा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। इसके अलावा सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू के बारे में कुछ चीजें पता चली हैं, फरूक हबीब साहब की जो है ना वो स्टेटमेंट के बारे में भी कुछ चीजें पता चली हैं, और एक और शख्सियत है जिसे सबसे भारी भरकम शख्सियत कहा जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ चीजें पता चली हैं कि जिसमें आप ये भूल जाएंगे उस्मान डार के इंटरव्यू को, ये भूल जाएंगे सदाकत अब्बासी के, फरूक हबीब के, वो सबसे बड़ा इंटरव्यू या सबसे बड़ी एक स्टेटमेंट आने वाली है। इसके बारे में कुछ चीजें पता चली हैं। सो इन डिटेल डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसके बाद जो है ना वो पूरा तूफान मचा हुआ है। नाज़रीन, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए गौर से। आपको ये लगता है जिस मैंने वो हिस्सा कट करके साथ चला दिया है, आपको ये नजर आ रहा होगा कि एक रिफ्लेक्शन नजर आती है। उस्मान डार साहब जहां पे मौजूद थे उसके पीछे शीशा लगा हुआ था। शायद होस्ट को ये मालूम नहीं था। आमतौर पर जब भी आप किसी भी जगह पर इंटरव्यू शूट करते हैं तो आपने सबसे पहले ख्याल रखना होता है कि वाकई जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो गेस्ट है उसके पीछे या आपके होस्ट के पीछे कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि फिर जो सामने होने वाली चीज़ें हो रही होती हैं उनकी रिफ्लेक्शन नज़र आ जाती है और बंदा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, और वो प्रोडक्शन वाइज भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। खैर, लेकिन चूंकि ये चीजें जल्दी जल्दी अरेंज की गई थी और एक प्राइवेट प्लेस पे थी, किसी स्टूडियो में थी नहीं, तो बहरहाल आप ये देख रहे हैं मेरे साथ विंडो में चलते हुए कि किस तरह से एक शख्स उठता है और जाता है। अब क्या ये वाकई वर्दी वाला था या नहीं था? अगर तो आप नाज़रीन किराम मुझसे सीरियसली पूछें तो मैं आपको ये बताऊं कि नहीं, ये शख्स वर्दी वाला, मेरी मालूमात के मुताबिक कोई वर्दी वाला शख्स वहां पे मौजूद नहीं था। हाँ, इसके अंदर बड़े सारे झोल हैं, बड़ी सारी चीजें हैं और कुछ मजीद मालूमात मुझ तक पहुंची हैं, वो मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि वर्दी वाला शख्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नाज़रीन किराम, जब भी आप इस तरह का प्रोग्राम शूट करते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस्मान डार मर्जी से आता, उसे लाया गया था, ये प्लांटेड इंटरव्यू था, ये हकीकत है। लेकिन देखिए, वहां पर प्रोड्यूसर भी मौजूद थे और वहां पर कैमरामैन भी मौजूद थे। कोई भी वर्दी वाला शख्स वहां पर, और उसको सामने आके बैठने की जरूरत क्या है? जब मतलब अगर कुछ करवाना भी है, अगर मिसाल है कोई वर्दी वाला शख्स सपोज को कुछ था भी, तो उसको कैमरे के पीछे बैठने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैं मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दे रहा हूं कि वर्दी वाला कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं था। कोई वर्दी वाला शख्स वहां पे मौजूद नहीं था। हां, ये जरूर है
जो चीजें पता चली हैं, जिससे मैं ये कह रहा हूं कि कामरान शाहिद साहब मुकम्मल पकड़े गए हैं कि ये एक प्लांटेड इंटरव्यू था, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो कुछ इस तरह से कि अजमल जामी ने, हमारे दोस्त अजमल जामी, उनने कामरान शाहिद से कुछ सवाल पूछे, बेसिक सवाल, जिसपे वो मुकम्मल जो है ना वो अब जैसे उन्हें कहते हैं ना कि बोल्ड हो जाना, वो मुकम्मल बोल्ड हो गए हैं। वो सवाल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि उस्मान डार साहब आपके घर आए कैसे थे? अब ये दादा 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 थत्थे हो गए उसके ऊपर। कामरान शाह साहब, नहीं वो प्राइवेट गाड़ी में आए थे। तो आपको कैसे पता वो प्राइवेट गाड़ी और उनका ड्राइवर साथ था? नहीं वो ये तो नहीं पता, लेकिन वो ये है कि पता नहीं मुझे, लेकिन अपने आए तो मुझे तो नहीं पता उनकी गाड़ी अपनी है या नहीं है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जनाब मुझे पता है कि इस टाइम वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब मतलब अजमल जामी ने वो तमाम सवाल पूछे जो लोगों के जहन में थे कि वो इंटरव्यू के बाद तो अपने घर नहीं पहुंचे हैं। कहते हैं नहीं नहीं वो लाहौर वाले घर के अंदर हैं। ठीक है। और फिर उन्होंने स्टुपिडिटी की कि अगर किसी ने मुझे इंटरव्यू दे दिया तो उसका मतलब है वो मुकम्मल फ्री है। ठीक है। अगर अदालतों को मतलूब है और उसने मुझे इंटरव्यू दे दिया तो उसका मतलब है वो मुकम्मल फ्री है। लिहाजा मुझे तो लगता है शायद मुबैना तौर पर कामरान शाह साहब जो है ना वो टुन्नों के बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से क्या बोल रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ। लिहाजा खादी पीती में जो उनके मुंह से निकला वो निकल गया। उनको पता नहीं चला कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों के इसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये बात तो कंफर्म है कि प्लांटेड है, ये बात भी कंफर्म है कि लाइन दी गई थी। लेकिन चूंकि कैमरामैन, मैं बता रहा हूं अब आई कैन टेक द नेम, लेकिन जो मुझे पता चला है क्योंकि कैमरामैन भी वहां पे होते हैं, प्रोड्यूसर भी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी वहां पे होता है। ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में किसी भी वर्दी वाले शख्स को देखिए कल को बात निकल जाती है तो आना मुकम्मल जो है ना वो महाल लगता है। तो लिहाजा कोई वर्दी वाला शख्स तो वहां पे मौजूद नहीं था। हाँ ये जरूर है कि ये एक प्लांटेड इंटरव्यू था। बाकी जिस शख्स की रिफ्लेक्शन पीछे नजर आई वो शर्ट ऐसी हो सकती है। ठीक है। और मतलब चूंकि वो धुंधली है, कुछ पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली क्या है, तो वो एक धुंधली सी चीज़ है, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब वो बिल्कुल वो मामला नहीं है जो हम समझ रहे हैं। लेकिन ये है इंटरव्यू प्लांटेड था और इसको करवाया गया था, ये खैर कंफर्म है। दूसरी बात सदाकत अब्बासी साहब की सुन लें। इसी तरह से सदाकत अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू किया गया, उन्हें भी 15 मिनट के बाद मेकअप शेकअप करवा के बिठाया गया दोबारा से। और खैर उनका तो जो चैनल है वो मुकम्मल स्टैंड ले गया और उन्होंने कहा कि जनाब हम तो ऐसा नहीं करेंगे। अब मेरी इतलात ये हैं कि उनके जो ख़ास तौर पर जो प्रोग्रामिंग हेड है और जो न्यूज़ हेड हैं, इन दोनों ने ये कहा, और भी कुछ सीनियर लोगों ने कहा जी हम इस्तीफे दे देंगे अगर ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ। तो डॉन ने खैर इस प्रोग्राम को अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान नहीं आने दिया, इसलिए उसको जो है ना वो नहीं चलाया। लेकिन अब अगर किसी भी चैनल पे इस तरह के इंटरव्यूज चलेंगे तो चैनल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन होगा। अगर एंकर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन होगा तो जो चैनल है उसकी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन मार्क होगा। यानी कि आपने, और फिर दूसरी बात यह है कि इस तरह के टाउट जो हैं, कामरान शाह जैसे टाउट और आदिल शाहजेब जैसे टाउट, इनका भी बायकॉट करना होगा। यानी कि इनके भी प्रोग्राम्स देखने अवाम को बंद करने चाहिए कि जिस तरह ये टाउटगिरी कर रहे हैं, ये जर्नलिज्म तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है। हमें ये बताते थे, कहानियां सुनाते थे कि जर्नलिज्म क्या होता है, जर्नलिज्म फलां होता है, जर्नलिज्म फलां होता है, लेकिन खुद किस तरह से टाउटगिरियां कर रहे हैं ये अब सबके सामने आ चुका है। तीसरी चीज़ नाज़रीन किराम, एक और जो है ना वो बहुत बड़े इंटरव्यू की बात की जा रही है और कहा जा रहा है जी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट आने वाली है जो सब चीज़ें ख़त्म कर देगी। मोस्ट प्रोबेबली नाज़रीन किराम वो एक साबिका रिटायर्ड जर्नैल का इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है। या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबली जनरल फैज़ की बात हो रही है। शायद उनकी भी कुछ चीज़ें जो है ना वो शायद कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दें जिससे लगे कि शायद इमरान खान को जो है ना वो कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। नुकसान से मुराद पॉलिटिकली नुकसान पहुंच सकता है। ये आखिरी जो है वो विनिंग शॉट्स लगाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की सारी जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से और इंटरव्यू से। तो ये अब तक की खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।